हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे, देखो एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर पीजीटी, किसी भी बायोलॉजी या बॉटनी से रिलेटेड एग्जाम हो, हर जगह एक जो क्वेश्चन है वो फिक्स आता है, जिसे अपन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं या कीट भक्षी पादप के नाम से भी जानते हैं। इनसे रिलेटेड हर एग्जाम में मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि हर बार इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है और एकदम सिंपल सा आता है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो इंसेक्टिवोरस है, मतलब इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स हैं। तो उसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताना होता है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट जैसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीट भक्षी पादप भी आप इसे कह सकते हो। कीट भक्षी पादप, पहली चीज़ तो देखो होते कैसे हैं, किस प्रकार के प्लांट होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें ऐसी जगह उगे हुए हो जहाँ पर नाइट्रोजन की खास तौर से क्या हो, कमी हो। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन करने के लिए उनकी जो लीव्स है, पत्तियां हैं, उनके अंदर कोई विशेष प्रकार की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनती है, पत्तियों से बनी हुई स्ट्रक्चर बनती है, उनके ऊपर उनका लिड या ढक्कन बनता है। उसे पिक्चर भी नाम से भी कहते हैं। पिक्चर जो पिक्चर बनती है मतलब उनको कवर करने वाली, तो हुकनुमा जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की। जैसे आप देखोगे कि इनमें एंजाइम रिलीज किए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज है, लाइपेज है, न्यूक्लिएज है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को डिग्रेड कर देते हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं, और इंसेक्ट डाइजेस्ट होने के बाद उनसे निकलने वाला जो केमिकल है उनको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो इनमें से बेस्ट जो भी एग्जाम्पल बनते हैं वो सभी एग्जाम्पल आज अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है नेपेंथीज प्लांट। कई बार इसे पिक्चर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। पिक्चर का मतलब होता है कि जो भी कोई भी कैपनुमा स्ट्रक्चर हो, कुछ इस प्रकार से, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर एक ढकना या फिर अपन कहते हैं ढक्कनुमा संरचना हो सकती है, वो उसके ऊपर क्या लगेगी, पट लग जाती है। मतलब जैसे इंसेक्ट आते हैं यहाँ से और इसके अंदर आते हैं, तो ये क्या, यहाँ पे क्या भरा रहता है, इसमें लिक्विड भरा रहता है, और लिक्विड में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीएज, लाइपेज है, या फिर अपन कह सकते हैं न्यूक्लिएज है, काइटिनेज है, वो सभी चीज़ें होते हैं। तो यहाँ पर जैसे इंसेक्ट आता है और ये जो ढक्कन है ऊपर की तरफ, ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, थैलेनुमा संरचना होती है, वो किस में पाई जाती है, नेपेंथीज के अंदर पाई जाती है। तो ये जैसी स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाई है, इसमें ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, किसकी होती है, नेपेंथीज की। और ये जो है किसका मॉडिफिकेशन होता है, वैसे ये जो मॉडिफिकेशन होता है, जो ट्रैप करते हैं, ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये मॉडिफिकेशन है लीव्स का। पत्तियों के मॉडिफिकेशन होने के कारण से ही ऐसे स्ट्रक्चर है वो जनरली देखने को मिलती है। मॉडिफिकेशन होता है पत्तियों का। तो यहाँ पर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और यहाँ से इंसेक्ट आता है और ये जो पिक्चर जैसी, लीड जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये बंद हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार का एग्जाम्पल है तो नेपेंथीज, ठीक है ना। तो नेपेंथीज को पिक्चर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। एक इसकी स्पीसीज भी अपन देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखेंगे अपन नेपेंथीज खेसियान, ठीक है, नेपेंथीज कैसियान या खासियान। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे यहाँ पर सेकंड प्रकार का आप देखोगे, तो यहाँ पर अपन देखेंगे ड्रोसेरा प्लांट। कौन सा प्लांट है, ड्रोसेरा। ये भी किस प्रकार का है, आपका इंटिवोरस प्रकार का एक एग्जाम्पल है, ड्रोसेरा प्लांट। देखो इनके जो इंपॉर्टेंट नाम है, आपको वो अल्टरनेटिव जो नाम है वो सभी याद रखने, जो मैंने साथ में लेके आया हूँ। यहाँ पर ड्रोसेरा जो प्लांट है, इसे अपन क्या बोलते हैं, सन ड्यू प्लांट के नाम से जानते हैं। सन ड्यू का मतलब होता है कि इनकी जो टेंटिकल्स होते हैं, इनके ऊपर टेंटिकल्स निकले होते हैं, उन टेंटिकल्स के ऊपर क्या करते हैं, ये छोटी छोटी ड्रॉप सिक्रेट करते हैं, और वो ड्रॉप क्या होती है, सूरज की रोशनी के सामने चपक, ये कह सकते हैं अपन ब्राइटनेस आती है या फिर चमकती है, तो वहाँ पर उसे अपन क्या कहते हैं, सन ड्यू कहते हैं, ठीक है ना। इन ड्रॉप को क्या कहते हैं, सन ड्यू कहते हैं। इन ड्रॉप में होता क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो जहाँ पे जैसे इंसेक्ट इनसे चिपकता है, चिपकते ही क्या होते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इट हैव टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स रखते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की होती है, इनके ऊपर एंजाइम यहाँ पर सीक्रेट होता है, इस प्रकार ड्रॉप के रूप में यहाँ पर लगे रहते हैं, और ये लाइट की प्रेजेंस में चमकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सनड्यू के प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जैसे आप डायग्राम में देखोगे, तो यहाँ पर देखो ये जो है चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको,
कुछ इस प्रकार से। ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम की ड्रॉपलेट होती है, इनमें इंसेक्ट आकर चिपक जाता है और उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो ड्रोसेरा प्लांट, जिसे सनड्यू प्लांट के नाम से जानते हैं, यह आपको बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखना है। थर्ड नंबर का अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर यूट्रिकुलेरिया प्लांट। यूट्रिकुलेरिया जो प्लांट है वो सभी अपन जानते हैं, जैसे कि दलदल जो क्षेत्र है, पानी वाला क्षेत्र है, जैसे पेडी का फील्ड है, राइस का फील्ड है, इस प्रकार का कोई फील्ड हो, उनके अंदर भी यूट्रिकुलेरिया के जो प्लांट्स है वो जनरली देखने को मिलते हैं। और इनमें भी नाइट्रोजन की कमी होने के कारण से क्या करते हैं, कीटों को अपटेक करते हैं, कीटों का डाइजेस्ट करते हैं या उनका भक्षण करते हैं। इनको इंपॉर्टेंट ये है यूट्रिकुलेरिया का, जो किस प्रकार का यूट्रिकुलेरिया, मैंने बता दिया पानी के अंदर हाइड्रोफाइट प्लांट है, पानी की दलदल भूमि में पाए जाने वाला एक बेस्ट एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लेडर वॉर्ट प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूट्रिकुलेरिया किस नाम से जाना जाता है, ब्लेडर वॉर्ट प्लांट के नाम से जाना जाता है। पानी में पाया जाता है, इसलिए अपन इसे हाइड्रो प्लांट्स के नाम से भी कहते हैं। इनमें जड़ों का अभाव होता है, हाइड्रोफाइट होते लेकिन जड़ नहीं पाई जाती है, इसलिए अपन कह सकते हैं रूटलेस हाइड्रोफाइट्स के प्लांट्स के नाम से जानते हैं। कुछ इस प्रकार की ये अपीयर होते हैं, दिखने के अंदर येलो कलर के फ्लावर लेते हैं। येलो कलर फ्लावर नहीं कह सकते अपन, लीफ का मॉडिफिकेशन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे 4 नंबर का डायोनिया प्लांट। ये कौन सा आ जाएगा, डायोनिया प्लांट। डायोनिया प्लांट भी एक इम्पोर्टेंट, एक अट्रैक्टिव प्लांट है, ठीक है ना। कंगीनुमा संरचना होती है, उनके ऊपर की तरफ इस प्रकार से कंगीनुमा संरचना लगे रहते हैं, और जैसे कोई इनके टच में आता है, इनके बीच में जाता है, जाते ये कंगे एक दूसरे क्या होते हैं, बंद हो जाती है, एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं। कॉम जैसे स्ट्रक्चर जो होती है ये बंद हो जाती है और अंदर की तरफ उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है इंसेक्ट को। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो डायोनिया प्लांट जो है उसे कहते हैं अपन विनस फ्लाई ट्रैप, मतलब जो फ्लाई उड़ती रहती है उनको क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। इसके अगर टच हो गया कोई फ्लाई, कोई भी फ्लाई है, कोई इंसेक्ट है, उड़ते हुए अगर इनके टच हो गया, टच होते ही ये क्या करते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे किस नाम से जानते हैं अपन, तो वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट के नाम से जानते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, तो डायोनिया प्लांट के नाम से जाना जाता है। और डायग्राम आपके देख के समझ गए होंगे, ये इस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है। इनमें कॉम्ब जैसी जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही कोई इंसेक्ट आके गिरता है और ये क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये इधर क्लोज होता है, ये इधर क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब एक जो है 7 नंबर का है, यहाँ पर अपन देखेंगे एल्ड्रोवेंडा। किस नाम से है, एल्ड्रोवेंडा प्लांट के नाम से है, एल्ड्रोवेंडा। एल्ड्रोवेंडा जो नाम है, इसका अल्टरनेटिव नाम किस नाम से इसे जाना जाता है, तो वाटर फ्लिया या वाटर फ्लाई ट्रैप के नाम से भी जानते हैं, वाटर फ्लाई ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। मतलब वाटर के अंदर पाया जाने वाला एक प्लांट है। कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, एकदम सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, चिपचिपे होते हैं। ये चिपचिपे होने के कारण से कोई भी इंसेक्ट आता है वो यहाँ पर चिपक जाता है और उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो यह आ जाएगा एल्ड्रोवेंडा प्लांट, और उसका नाम है वाटर फ्लाई या फ्लिया ट्रैप प्लांट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सार्सिनिया प्लांट। सार्सिनिया प्लांट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो डेविल्स बूट प्लांट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, डेविल्स बूट प्लांट के नाम से जाना जाता है। और काफ़ी अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो वैसे भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इस बार कीप नुमा स्ट्रक्चर होती है, लंबी स्ट्रक्चर निकली रहती है, ऊपर की तरफ एक ढकना लगा होता है, और इस ढक्कन के कारण से इसे क्या कहते हैं, पिचर के नाम से भी जानते हैं। जैसे फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था, सेम उसी प्रकार से जो नेपेंथीज है उसमें भी क्या पाए जाते हैं, पिच पाए जाते हैं या पिचर पाए जाते हैं। सेम इसी प्रकार से इसमें भी क्या पाए जाते हैं, पिचर पाए जाते हैं। और इनकी जो केविटी है अंदर की तरफ, उनमें क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण से जो भी इंसेक्ट और फ्लाई इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं और इस केविटी में गिरते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, और नाइट्रोजन की कमी है उसको दूर किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी काफ़ी बेस्ट है, सार्सिनिया प्लांट, जिसे डेविल्स बूट प्लांट के नाम से जानते हैं। और इनके ऊपर ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है ये वाला, और इसे क्या कहते हैं, पिचर कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका दूसरा डायग्राम है। वैसे देखो, ये चाहिए देख लो, चाहिए देख लो, सेम ऐसे इसी का दूसरा डायग्राम है। इनके अंदर इंसेक्ट गिरते हैं, इनके अंदर यहाँ पे, और अंदर की तरफ जाकर यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है इनका। आगे अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल है पिंगुकुला, ठीक है ना, पिंगकुला।
कोयला कह सकते हैं, पिंक कोयला कह सकते हो, पिंक कोयला, जिसे अपन बटर वॉट के नाम से भी जानते हैं। पिंक कोयला को किस नाम से जानते हैं? बटर वॉट प्लांट के नाम से जानते हैं। किस प्रकार का प्लांट है? तो ये एक एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीट भक्षी पादप का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बैठोगे आप फर्स्ट ग्रेड में या फिर आप कॉलेज लेक्चरर में, वहाँ आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखो इसकी जो लीव्स है, इसकी जो फोलिएज है वो किस प्रकार की है? एकदम ये जो स्ट्रक्चर है वो एकदम चिपचिपी होती है, स्टिकी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर देखो। और इसमें देखो कितने इंसेक्ट आकर चिपकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर सभी इंसेक्ट कितने चिपके हुए हैं यहाँ पर देखो। तो इसका मतलब इनकी जो लीव्स होती है, उनका जो मार्जिन होता है, उनका जो किनारा होता है, वो कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। और चिपचिपे स्टिकी होने के कारण से वहाँ पर जितने भी इंसेक्ट या फ्लाई आसपास में आते हैं, वहाँ पर मच्छर आते हैं या कोई भी इंसेक्ट आता है, वहाँ पर चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण से धीरे धीरे एंजाइम्स की प्रेजेंस में उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है और उनसे नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी है, उसको क्या कर लिया जाता है? प्राप्त कर लिया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल जो है वो अपना आ जाएगा सेफेलोटस प्लांट। सेफेलोटस, इसे फ्लाई कैप्चर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। फ्लाई कैप्चर मतलब उड़ते हुए किसी भी इंसेक्ट को ये कैप्चर कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चर देखो कितनी मतलब सुंदर भी है और कितनी अल्टीमेट स्ट्रक्चर है। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देखोगे इनके ऊपर भी ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस प्रकार से देखो ये स्ट्रक्चर है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। सेफेलोटस प्लांट फ्लाई कैप्चर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है और आपको ये एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं आप जब भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि अगर आपने इनके नोट्स बना लिए और आपने इनको अच्छे से याद कर लिया है, किसका उपनाम क्या है, कौन से प्लांट का नाम है, इनमें क्या क्या विशेषता है, ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए और ख़ास तौर से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, वो बुक जो है शॉप्सी के ऊपर भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, बाई पोस्ट भी आप मंगवा सकते हो। शॉप्सी पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, 310 रुपये के आसपास में भी अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पे है वो 350 रुपये के आसपास अवेलेबल है। बाई पोस्ट भी 350 रुपये के अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में है। इसमें लास्ट के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, सॉल्व पेपर के साथ साथ में पीजी लेवल के हिंदी में आपके क्या है नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, पीजी यूनिट के कंप्लीट नोट्स आपके अवेलेबल है हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट जो भी हैं वो आप लोग बुक जो है वो परचेज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।